जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का जहर इंसान के मांस में ट्रांसफर हो जाता है। देखो सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड्स हैं। इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर रहता है और इसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशर मसल्स होती हैं। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत ऐसे फोल्डेड होते हैं। जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेशर मसल्स दबती हैं, उससे वेनम ग्लैंड पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरीके से जहर सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में चला जाता है। सांप डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांध लेना, लेकिन असलियत तो ये है कि रस्सी बांध लेने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे हो। हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी भी किसी को भी काट सकता है। जिस वीडियो में 3D मेडिकल एनिमेशन की मदद से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि सांप काटने के बाद जान बचाने का सही तरीका आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि सांप का जो जहर है वो उसका थूक यानी कि उसका सलाइवा ही है। सांप का जहर यानी सलाइवा बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है, प्लस थोड़ा सा एक्चुअल टॉक्सिन यानी जहर होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर एक बूंद भी इस सांप के जहर की खून में डाली जाए तो ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है। इंडिया में कोबरा सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक किंग कोबरा है और ये जब इंसान को डसता है तो ये आपके फ्लैश में यानी कि ये आपके मांस में अपना जहर छोड़ देता है। अब लोग ये सोच के रस्सी बांध देते हैं कि रस्सी बांधेंगे तो खून रुक जाएगा और खून रुक जाएगा तो जहर भी रुक जाएगा, लेकिन असलियत तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपकी ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इमेजिन करो ये जो सिटी है ये आपकी बॉडी है और ये जो हाईवे जा रहा है ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यानी इनमें ही खून बहता है। अब हाईवे के बगल में ये जो आपको सर्विस लेन्स दिख रही हैं, यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम। टोकाने वाली बात ये है कि इनिशियली सांप का जहर भी इन सर्विस लेन्स में ही यानी इस लिम्फेटिक सिस्टम में ही ट्रेवल करता है, आपके हाईवे पे नहीं यानी आपके ब्लड वेसल्स में नहीं। इसलिए सांप काटने के बाद जैसे ही आपने रस्सी बांधी वैसे ही आपने सिर्फ हाईवे पर बैरिकेड लगाया है। सर्विस लेन्स अभी भी खुली पड़ी है और जहर उनके थ्रू आपकी बॉडी में ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसे होगा कि हाथ के उतने हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप हो जाएगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे और हाथ नीला पड़ जाएगा और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहाँ से फट जाएंगे। 100 बात की एक बात यह है कि सांप काटने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग। साथ ही ये बात भी याद रखो कि ये इनिशियल स्टेज थी, वरना ऐसे तो सर्विस लेन्स लास्ट में जाके हाईवे में ही मिल जाती हैं। खैर मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं, 70% तो नॉर्मल सांप ही हैं और जो 30% जहरीले हैं उसमें से भी 50% चांसेस हैं कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने ड्राई बाइट किया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहाँ सांप ने आपको काटा उस लिम्ब को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतनी ही ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और